राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं। और सबसे पहले मैं आप सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। आई विश आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा। ओके, चलिए देखते हैं ईश्वर का डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। आप ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए। यू विल बी हैप्पी वेरी सून। लो, ईश्वर ने पहले ही मोहर लगा दी कि आप बहुत जल्दी खुश होने वाले हो, अच्छा ही होगा। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, तो कोई आपसे बोलना चाह रहा है कि उन्हें आपकी बहुत परवाह है। ओके, आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी। तो जिसने आपका इंसल्ट किया है ना, उसका बदला ईश्वर लेके रहेंगे। आप परेशान मत हो, ईश्वर पर छोड़ दो। आई एम मैड अबाउट यू, योर क्रेजी लवर। तो कोई आपका बहुत दीवाना हो रहा है, जुनून है, ऑब्सेस्ड है कोई आपसे। योर हेटर्स विल बी पनिश फॉर देयर डीड। उन आपके जो शत्रु हैं ना, उनको उनके कर्मों की सजा दी जाएगी। ठीक है, आपके साथ गलत करके वो खुश नहीं रह सकते। ये आप यकीन रखना। यू आर गो गेटर। आप एक ऐसे इंसान हो ना कि अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हो तो आप उसे हासिल करके रहते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। रिमूव्ड ऑल ब्लैक मैजिक, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड। तो जितनी भी क्रियाएं थी ना काली नीली पीले जादू की, वो सब खत्म हो गई हैं। अब आप प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर के रक्षा कवच में हो। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। ओके, हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। तो जो आपके हेटर्स हैं ना, आपके पास आने से नर्वस होते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल ऑरा आपका हो रहा है। आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो रहे हो, इसलिए आपके हेटर्स आपके पास आने से हिचकिचाते हैं, उन्हें डर लगता है। उनके अंदर जो एक चोर है ना, वो डरता है आपके पास आने से। जो उनका एक तो गंदा सा मन है, ईवल वाला मन, वो डरता है आपके इतने ब्राइट ऑरा से। आई कांट लिव विदाउट यू। तो कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। आप देखो कौन है आपकी लाइफ में ऐसा। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। ठीक है, आपके जो पितर हैं, पूर्वज हैं, आपसे बहुत प्रसन्न हैं। वो आपको बहुत आशीर्वाद ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, ओके, यूनिवर्स। दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। तो जो आपके लिए सही नहीं थे ना, उन्हें आपकी ज़िंदगी से हटा दिया गया है। उनके लिए कोई एंट्री नहीं है। आपके जीवन में वही लोग रहेंगे जो आपके लिए हितकर हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। जो आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन में ईश्वर रहने भी नहीं देंगे। ओके, अर्जी स्वीकार कर ली गई है। तो क्या आपने ईश्वर से कोई प्रेयर की थी, कोई विश मांगी थी, कोई प्रार्थना की थी? इवन इस रीडिंग को देखते देखते हुए भी आपके मन में कोई ऐसी बात आई थी? तो ईश्वर ने बोल रहा है, ईश्वर आपसे बोल रहे हैं अर्जी स्वीकार कर ली गई है, तो जरूर डेफिनेटली पूरा होगा। ठीक है, दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम। तो उन्होंने आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की थी, बट नाउ उन्हीं की इमेज डाउन हो रही है। अब उनसे ही कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा है। ओके, मुझे अपने किए पर पछतावा है। रिग्रेट कर रहा है कोई, किसी ने कुछ गलत किया है क्या आपके साथ, तो उनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा कर रहे हैं वो। प्लीज़ फॉरगिव मी सेकेंड चांस। डेफिनेटली किसी को सेकेंड चांस चाहिए, किसी ने कुछ तो गलती की है। आप देखो कौन है ये। ओके, आपको बदनाम करने वालों को कर्मा मिल गया है। ओके, तो आपको बदनाम करके ना वो बहुत चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, उनको उनके कर्मों का फल मिल गया है ईश्वर की तरफ से। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो। ओके, आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो, इसलिए आप किसी डरा मत करा करो। ये सब कुछ नहीं कर सकते आपके साथ गलत। ओके, सच्चाई का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। तो ईश्वर को भी पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो आप बेफिक्र रहो। ठीक है, झूठ कभी नहीं जीत सकता, जीत हमेशा सत्य की ही होती है एट लास्ट। ओके, गॉड हैज़ रिमूव्ड ऑल बैड एडिक्शन। अगर आप में किसी प्रकार की कोई बुरी लत लग गई थी,
कोई भी बुरी आदत लग गई थी जो छूट नहीं रही थी, तो वो अब छूट जाएगी बहुत ईजिली वे में, क्योंकि ईश्वर ने ठान लिया है उसे आपके जीवन से हटाने के लिए। ओके, चलिए ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, ओनली, ठीक है। फर्स्ट इज फायर गार्जियंस, पीस कीपर, मेडिसिन गार्जियंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फायर गार्जियंस आपसे यही कह रहे हैं ना कि जो आपका पैशन है ना उस पर वर्क करो। तो अगर आपको जो ईश्वर ने अभी ये कट ऑफ किया है ना, उसका रीज़न यही है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स में, अपने डिजायर्स के लिए जो आपका सपना है उस पे पूरा फोकस करें। ओके, आपका जो गोल है, आपका पूरा फोकस आपके गोल पर हो। इसलिए ईश्वर चाहते हैं ना कि आप थोड़ा सा खुद से मिलो, थोड़ा सा आपका माहौल शांत हो, है ना। अभी तक क्या था कि आपके पास भीड़ ज़्यादा थी और फर्जी लोगों की भीड़ थी। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपसे ईर्ष्या भी रखते थे, आपकी प्रोग्रेस से भी चलते थे, कहीं ना कहीं वो आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा बन जाते थे। आपको समझ में भी नहीं आता था क्योंकि वो गुड़ की चाशनी की तरह रहते थे आपके साथ, तो आप उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए ईश्वर ने उनको कट ऑफ कर दिया है, जिससे अब आप रिलैक्स होइए, आपका माइंड रिलैक्स हो और आप अपने ऊपर वर्क कर पाओ। आप अपने से मिलो, पहचानो कि मेरी क्या इच्छा है जीवन में, मुझे क्या करना है, मेरे लाइफ का एम क्या है। हाँ, मेरी जो इच्छाएं हैं वो मैं पूरी करना है, कैसे करना है। आप इन चीज़ों पर वर्क कर सको। आपके अंदर ईश्वर पैशन जगाना चाहते हैं अपने वर्क के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना। मतलब आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो अपना, जिसको लोग देखेंगे कि ये इंसान कितना डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए। ओके, और फायर गार्जियंस इस टाइम पर ये भी बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये फायर है तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मतलब फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ। तो इस टाइम पे ना एनर्जी लेवल बहुत है, आपके अंदर पैशन है, जुनून है, क्योंकि ये फायर आपके अंदर इस टाइम पर एनर्जेटिक आप काफ़ी महसूस करोगे खुद को। ठीक है, तो ईश्वर चाहते हैं कि आपका जो ये जो आपके शरीर में जो एक पावर ईश्वर ने आपको दी है ना, आप इस पावर को अपने फ्यूचर के लिए लगा सको। आप इस पावर को अपनी ड्रीम, अपने डिज़ायर्स के लिए लगा सको, अपने अंदर पैशन जगा सको। ईश्वर नहीं चाहते कि आपका ये पैशन, आपका ये पावर वेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि जितना आपसे देखो, इस टाइम पे ईश्वर आपको ये भी समझा रहे हैं कि आप ना ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग सिर्फ रोते धोते रहते हैं, जिनको हमेशा ये दुख रहता है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या बस ऐसे लोग ना जो हमेशा दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे लोगों को भी आपके जीवन से हटाया गया है। उसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो हमेशा अपनी रोना रोते रहते हैं। इन लोगों को भी ईश्वर ने आपसे इसीलिए दूर किया है, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी शक कर लेते थे। आपसे अपना दुखड़ा रो रो के, अपनी मतलब किल्लत रो रो करके आपकी जो एनर्जी थी ना वो ले जाते थे और अपनी नेगेटिविटी आपको दे जाते थे, आपकी पॉजिटिविटी ले जाते थे। इसलिए भी ईश्वर ने आपको आइसोलेट किया है, ताकि ऐसे लोग जो आपके लाइफ में है ना, ये भी आपसे दूर हो जाए, है ना।
इस टाइम पे ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बहुत पावरफुल है, आपको ईश्वर के द्वारा एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सको, ठीक है, क्योंकि आपका एम कुछ और है। आप अपने लक्ष्य को साधो, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ो, पैशन जगाओ। ओके, देखिए पीस कीपर, शांति, ये देवदूत है, ठीक है, ये ईश्वर के देवदूत है, शांति देवदूत हैं, ये शांति देवदूत हैं। तो ये आपके लिए एक संदेश लेकर आई हैं और ये आपसे कहना चाह रही हैं कि आपको ना इस माहौल से भी बाहर निकाला गया है। ओके, जहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े, ट्रॉमा क्रिएट होते हैं, रोज़ एक नया ड्रामा, रोज़ एक नई सिचुएशन है ना, उसमें एक आर्ग्यूमेंट, फाइट्स। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। ईश्वर ने आपको इस चीज़ के लिए नहीं चुना है। ये आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। ये जो सिनेरियो बन रहा है आपकी लाइफ में अगर फाइटिंग का, तो ये आपकी जो ईश्वर आपको एनर्जी पावर प्रदान कर रहे हैं, ये इसको ड्रेन कर देता है ना। आप एनर्जी लेस फील करते हो। तो इसलिए ईश्वर ने आपको ऐसे भी लोगों से दूर किया है जो आपके जीवन में लड़ाई का माहौल क्रिएट करते हैं। ओके, ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं पर भी आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सच्चाई पेश करने की, सबूत देने की, गवाही देने की ना, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं, ये देवदूत आपसे यही कहने आई हैं कि सही वक्त आने पर जवाब सबको मिल जाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ भी हरकत नहीं करनी, इवन अपने लिए सच भी नहीं बताना। हो क्या रहा है, आपको पता है कि आप सही हो, सिचुएशन भी जैसी है ना, आपको पता है कि आप सच्चे हो। तो आप अपनी बातों को जब बार बार रखते हो तो सामने वाले को लगता है झूठ बोल रहा है, इसीलिए बार बार सफाई दे रहा है। ईश्वर आपसे इसलिए कह रहे हैं कि परेशान मत हो, जीत हमेशा सत्य की होती है, अंत में सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। असत्य चाहे जितना चीख ले, चिल्ला ले, उसकी हार निश्चित है, युग चाहे कोई सा भी हो। तो इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपका जवाब ईश्वर देंगे आपकी तरफ से। ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, ऐसे लोगों से कट ऑफ किया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ पाएँ। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने ज़िंदगी में ना, एक जितनी ये सब हर्डल्स हैं आपकी लाइफ की, ये कांटे हैं, इनको ईश्वर ने हटा दिया है ताकि अब फूलों पर आप चल पाएँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए